विजया एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना लक्ष्मी जी हो जाएंगी नाराज। देवी लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। वे केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संपत्ति भी प्रदान करती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति इस दिन कुछ गलतियां करता है, तो लक्ष्मी जी की कृपा उस पर से हट सकती है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें विजया एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से व्यक्ति को देवी लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसके जीवन में दरिद्रता और दुख आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अपने मन, वाणी और कर्मों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गलतियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन 5 कार्यों को जानें जो विजया एकादशी के दिन वर्जित माने गए हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को बताया था कि यदि कोई व्यक्ति इन 5 कार्यों से बचता है, तो उसे माता लक्ष्मी की कृपा सदा प्राप्त होती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, विजया एकादशी के दिन कौन-कौन से कार्य निषिद्ध माने गए हैं? क्या यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश इन कार्यों को कर ले, तो भी उसे दोष लगेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह एकादशी केवल उपवास और पूजा करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मशुद्धि और संयम का भी प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अनुचित कार्यों से बचे, तो उसे मेरी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि वह इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दरिद्रता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस दिन व्यक्ति को विशेष रूप से 5 कार्यों से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन कार्यों को करने से बचता है, तो उसे जीवन में कभी भी आर्थिक संकट, दरिद्रता और दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं और उसके घर में स्थायी रूप से वास करती है। नारद मुनि ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, कृपया उन 5 कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए, ताकि मैं और समस्त भक्तगण इस पवित्र एकादशी के दिन इनसे बच सकें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, वे 5 कार्य हैं: झूठ बोलना और किसी का अपमान करना, तामसिक भोजन और मद्यपान करना, दान न करना और लालच करना, क्रोध करना और द्वेष रखना, तथा आलस्य और निष्क्रियता में दिन व्यर्थ करना। ये 5 कार्य माता लक्ष्मी को अत्यंत अप्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन इनसे बचता है, तो वह अपने जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करता और उसे अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस ज्ञान को पृथ्वी के लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धरती पर कोई भी भक्त अज्ञानतावश इन गलतियों को न करे। विजया एकादशी के दिन जो भी श्रद्धालु इन 5 नियमों का पालन करेगा, उसे न केवल भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदा उसके साथ रहेगा। इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत करने के साथ साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम उन कार्यों को जानें जो इस दिन निषिद्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इन गलतियों को कर ले, तो उसे तुरंत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए और आगे से इनसे बचने का संकल्प लेना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में संयम, सत्य, भक्ति और परोपकार को अपनाना चाहिए। विशेष रूप से विजया एकादशी के दिन इन गुणों को धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। अब अगले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि पहला निषिद्ध कार्य, झूठ बोलना और किसी का अपमान करना, क्यों माता लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सनातन धर्म में सत्य को परम धर्म माना गया है।
कहा जाता है कि सत्य ही जीवन की आधारशिला है और जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है उसे देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से विजया एकादशी के दिन सत्य बोलने और किसी भी प्रकार की छलकपट से बचने का विशेष महत्व बताया गया है। माता लक्ष्मी को सत्यप्रिय माना जाता है और वे केवल उन्हीं लोगों के घर में निवास करती हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र दिन पर झूठ बोलता है या किसी का अपमान करता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है और उसकी समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति न केवल अपने पुण्य को नष्ट करता है बल्कि अपने जीवन में भी अनेक बाधाओं को आमंत्रित करता है। विशेष रूप से विजया एकादशी के दिन झूठ बोलना और किसी भी प्रकार का छल करना अति दोषपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भी छलकपट से बच नहीं पाता वह अगले जन्मों में गरीबी और दुखों का भागी बनता है। माता लक्ष्मी उसे त्याग देती हैं और उसके जीवन से समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे, एक कठोर परीक्षा से गुजरे। उन्होंने अपने सत्य के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें कितने ही कष्ट सहने पड़े। अंततः भगवान ने उनकी परीक्षा ली और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा देखकर उन्हें अपार समृद्धि और यश प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य ही सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी प्रकार की दरिद्रता या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है बल्कि वे शांति, सद्भाव और मानसिक संतोष की भी देवी है। यदि व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है और वह असंतोष तथा चिंता से घिर जाता है। यही कारण है कि विजया एकादशी के दिन विशेष रूप से सत्य बोलने की सीख दी जाती है। झूठ के साथ साथ किसी का अपमान करना भी विजया एकादशी के दिन निषिद्ध माना गया है। किसी व्यक्ति का अपमान करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना या उसके प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करना माता लक्ष्मी को अप्रिय होता है। विशेष रूप से इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद का अपमान करता है तो माता लक्ष्मी तुरंत उससे नाराज हो जाती है। इस दिन व्यक्ति को अपने व्यवहार में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। पुराणों में एक कथा मिलती है जिसमें एक धनी व्यापारी था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। उसने विजया एकादशी के दिन एक गरीब ब्राह्मण का अपमान कर दिया और उसे अपने घर से भगा दिया। उस दिन से उसका व्यवसाय धीरे धीरे घाटे में जाने लगा और कुछ ही वर्षों में वह पूरी तरह कंगाल हो गया। जब उसने एक संत से इसका कारण पूछा तो संत ने बताया कि माता लक्ष्मी ने उसका त्याग कर दिया क्योंकि उसने विजया एकादशी के दिन एक निर्धन व्यक्ति का अपमान किया था। यह कथा हमें यह सीख देती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार और दूसरों के प्रति दुर्भावना को त्यागना चाहिए, विशेष रूप से पवित्र दिनों में। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी का अपमान कर दे या झूठ बोल दे तो उसे तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। इसके साथ ही अपमानित व्यक्ति से क्षमा मांगना भी आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने किए गए पापों का पश्चाताप करता है उसे भगवान और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा पुनः प्राप्त हो सकती है। इस दिन हमें अपने शब्दों और कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कोई हमारी बातों से आहत हो जाए तो तुरंत उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हमसे अनजाने में कोई झूठ निकल जाए तो हमें भगवान विष्णु के
चरणों में समर्पित होकर प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए विजया एकादशी के दिन हमें झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से पूरी तरह बचना चाहिए। यह दिन सत्य, संयम और भक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा सदा प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन इन नियमों का उल्लंघन करता है, वह धीरे धीरे दरिद्रता और असफलता की ओर बढ़ने लगता है। सनातन धर्म में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि यह हमारे विचारों और आचरण पर भी गहरा प्रभाव डालता है। भोजन की शुद्धता से ही मन की शुद्धता निर्धारित होती है, और इसी कारण हमारे शास्त्रों में सात्विक भोजन को उत्तम बताया गया है। विशेष रूप से एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज, शराब, तंबाकू आदि का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी के दिन इन वस्तुओं का सेवन करता है, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और उसकी समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तामसिक भोजन हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और हमारे विचारों को दूषित करता है। विजया एकादशी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, इस दिन व्यक्ति को सात्विकता और शुद्धता का पालन करना चाहिए। भोजन का संबंध केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि आत्मा से भी होता है। यदि व्यक्ति तामसिक भोजन ग्रहण करता है, तो उसके भीतर क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि इस पावन तिथि पर इन सभी चीजों को त्यागने की सीख दी जाती है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक राजा, जो अपने ऐश्वर्य और विलासिता में लीन था, उसने एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन कर लिया। माता लक्ष्मी को यह अति अप्रिय लगा और कुछ ही समय में उसका राज्य संकटों से घिर गया। धीरे धीरे उसके खजाने खाली होने लगे, प्रजा असंतुष्ट हो गई और उसका वैभव समाप्त हो गया। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और सात्विक आचरण अपनाने का संकल्प लिया, जिसके बाद ही उसे पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार मद्यपान अर्थात शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी विजया एकादशी के दिन अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। नशा व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है, उसे अधर्म की ओर धकेलता है और उसके आत्मसंयम को कमजोर कर देता है। माता लक्ष्मी उन घरों में निवास नहीं करती जहां नशे का सेवन किया जाता है, क्योंकि वहां कलह, अशांति और दरिद्रता का वास होने लगता है। जो व्यक्ति इस दिन मद्यपान करता है, वह अपने जीवन से लक्ष्मी को स्वयं दूर कर देता है। एक और कथा में आता है कि एक निर्धन ब्राह्मण, जो पहले अत्यंत संपन्न था, उसने नशे के प्रभाव में आकर एकादशी के दिन अनुचित आचरण कर लिया। उसकी यह गलती उसे इतना महंगी पड़ी कि वह दरिद्रता में आ गया और जीवन भर कष्ट भोगता रहा। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सात्विकता को त्याग कर तामसिक प्रवृत्तियों में लिप्त होता है, उसके जीवन में धन संपत्ति स्थायी नहीं रहती। इस दिन तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहना केवल माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सात्विक भोजन मनमस्तिष्क को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि तामसिक और नशीले पदार्थ व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन उपवास रखने की परंपरा है, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बना रहे और उसका मन भगवान की भक्ति में संलग्न हो। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में तामसिक भोजन कर ले या मद्यपान कर ले, तो उसे तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि वह भविष्य में इस पावन दिन पर इन चीजों का सेवन नहीं करेगा। इसके अलावा इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए दान पुण्य और अधिक भक्ति करने की सलाह दी जाती है। विजया एकादशी का दिन आत्मसंयम और साधना का दिन होता है।
इस दिन व्यक्ति को केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे फल, दूध, मेवे और हल्के आहार, ताकि शरीर शुद्ध बना रहे और भक्ति में संलग्न होने में सहायता मिले। यह दिन केवल शरीर को शुद्ध करने का ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने का भी अवसर होता है। विजया एकादशी केवल उपवास और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और मन की शुद्धता को अपनाने का भी दिन होता है। इस दिन व्यक्ति को विशेष रूप से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से बचना चाहिए। क्रोध और द्वेष केवल मनुष्य के मानसिक संतुलन को ही नहीं बिगाड़ते, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधा डालते हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ कलह, क्रोध और ईर्ष्या होती है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। क्रोध एक ऐसा दोष है जो मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तो वह सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है। विजया एकादशी का दिन विशेष रूप से संयम और धैर्य का अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धता भी आवश्यक होती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, तो उसका उपवास और पूजन निष्फल हो जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में एक राजा, जो बहुत ही धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति का था, विजया एकादशी का व्रत रखता था और माता लक्ष्मी की उपासना करता था। उसके राज्य में सब कुछ संपन्न था, लेकिन उसके मंत्री अहंकारी और क्रोधी थे। एक बार विजया एकादशी के दिन एक मंत्री ने किसी से विवाद कर लिया और क्रोध में आकर उसे दंडित कर दिया। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने मंत्री को समझाया कि इस पावन दिन पर क्रोध करना अत्यंत पाप है। लेकिन मंत्री ने अहंकार में आकर राजा की बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही समय बाद वह मंत्री भारी संकटों में घिर गया। उसकी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई और उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। यह कथा यह सीख देती है कि विजया एकादशी के दिन संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने का भय बना रहता है। विजया एकादशी केवल क्रोध से बचने की सीख ही नहीं देती, बल्कि द्वेष और ईर्ष्या से भी दूर रहने का संदेश देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, उसे कभी भी स्वयं सफलता प्राप्त नहीं होती। माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं, जहां संतोष, प्रेम और समर्पण का भाव होता है। यदि किसी घर में आपसी कलह और ईर्ष्या का वातावरण बना रहता है, तो वहां दरिद्रता और अशांति का वास हो जाता है। एक और कथा के अनुसार एक व्यापारी बहुत संपन्न था, लेकिन उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से बहुत ईर्ष्या थी। वह हमेशा उनके नुकसान की कामना करता था और दूसरों की उन्नति देखकर दुखी हो जाता था। एक बार विजया एकादशी के दिन उसने उपवास तो रखा, लेकिन मन में द्वेष और ईर्ष्या के विचार थे। माता लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा ली और देखा कि उसका मन शुद्ध नहीं है। कुछ ही समय में उसका व्यापार घाटे में चला गया और वह भारी संकट में पड़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि माता लक्ष्मी केवल बाहरी उपासना से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विजया एकादशी केवल बाहरी रूप से उपवास और पूजा करने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि का भी दिन है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो उसकी साधना निष्फल हो जाती है। यदि कोई द्वेष और ईर्ष्या करता है, तो माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से दूर चली जाती हैं। जो लोग इस दिन प्रेम, करुणा और धैर्य का पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। यदि किसी से कोई गलती हो जाए या कोई अप्रिय बात कह दे, तो भी उसे क्षमा कर देना चाहिए और
शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध करने से न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उसके आध्यात्मिक लाभ भी समाप्त हो जाते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस दिन झूठ बोलना और कपट करना कैसे माता लक्ष्मी की कृपा को समाप्त कर देता है। विजया एकादशी का दिन केवल व्रत, पूजा और उपासना का दिन नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अवसर है जब व्यक्ति अपने आचरण को सुधारकर अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। इस दिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस पावन दिन पर झूठ बोलना, कपट करना, छलकपट से किसी को हानि पहुंचाना या धोखा देना माता लक्ष्मी को अत्यंत अप्रिय होता है। जो व्यक्ति इस दिन सत्य का पालन नहीं करता, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती और उसका जीवन दरिद्रता और दुखों से भर जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था, विजया एकादशी का व्रत कर रहा था। वह माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन था और उसने संकल्प लिया था कि वह इस दिन पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ उपवास करेगा। संयोगवश उसी दिन एक धनी व्यापारी, जो कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भी उपवास कर रहा था, लेकिन उसके मन में कपट था। वह व्यापार में अपने प्रतिस्पर्धियों को धोखा देने की योजना बना रहा था और अपने लाभ के लिए झूठ बोल रहा था। जब माता लक्ष्मी ने यह देखा, तो उन्होंने उस ब्राह्मण पर अपनी कृपा बरसाई और उसकी निर्धनता समाप्त कर दी, जबकि उस व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे नष्ट हो गया और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति इस पावन दिन पर झूठ बोलता है या छल करता है, तो वह माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। विजया एकादशी का महत्व केवल उपवास करने में ही नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने में भी है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर व्रत रखता है लेकिन अपने कर्मों से छल करता है, दूसरों को धोखा देता है या झूठ बोलता है, तो उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। माता लक्ष्मी केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और धर्म का पालन करते हैं। झूठ और कपट न केवल आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हैं, बल्कि ये जीवन में भी अनेक संकटों को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति लगातार झूठ बोलता है, वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है और उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी केवल वहां निवास करती हैं जहां ईमानदारी और सच्चाई होती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलकर व्यापार में लाभ कमाने की चेष्टा करता है, तो उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति छलकपट से किसी का अपमान करता है या उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वह धीरे धीरे स्वयं ही संकटों में घिर जाता है। पुराणों में एक और कथा आती है कि एक राजा, जो अपनी चतुराई और नीतियों के लिए प्रसिद्ध था, हर वर्ष विजया एकादशी का व्रत रखता था। लेकिन उसे आदत थी कि वह अपने राज्य के लोगों से छल करता था, उनसे झूठे वादे करता था और करों के नाम पर अधिक धन वसूलता था। एक वर्ष जब उसने विजया एकादशी का व्रत रखा, तो माता लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने देखा कि राजा ने भले ही उपवास रखा हो, लेकिन उसका मन पवित्र नहीं था। अगले ही वर्ष उसके राज्य में अकाल पड़ा, व्यापार ठप हो गया और राज्य की जनता उससे नाराज हो गई। राजा को तब समझ आया कि माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म के पालन से प्राप्त होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विजया एकादशी केवल बाहरी रूप से व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी को धोखा देता है, तो वह इस शुभ दिन का अपमान करता है और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है, दूसरों के प्रति दयालु रहता है, सत्य का पालन करता है और छलकपट से बचता है, तो माता लक्ष्मी उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं।
यही कारण है कि विजया एकादशी को धर्म और सत्य का पर्व कहा जाता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दिन न तो झूठ बोलें, न किसी को धोखा दें और न ही किसी के प्रति दुर्भावना रखें। माता लक्ष्मी केवल उन्हीं के घर में निवास करती हैं जिनका हृदय पवित्र होता है और जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यदि हम इस दिन पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ उपवास करें तो निश्चित रूप से हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी।